बड़ी सभा के बीच में सभा सभादारी से विनती करियो लाडलो हरि मोकू बाबा से ज्ञान तो दे दी जो होवे रे बसतियो माता के बेटा हरे बेन बजावे रोसी यारे भाई रे तीरथ कर दे घोड़ा धन तू लावे अलवर के पढ़ल भरतरी संगम जावे हरु के मैया जुड़े करोली में दीदा खोरी में भाई गोवर्धन तो पूजे गोकुल में बंसी वालो बना में बोलो रे तीरथ करी दे गोवर्धन हेलो भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वन व्यतीत करके वापस अवधपुरी में आ जाते। कैसे आ रहे भैया? कुछ समय के बाद एक दिन अवधपुरी में एक धोबी और धोबन में आपस में घरेलू झगड़ा हो जाता है। धोबन विसार पीहर को चल देती है। धोबी कहता है कि धोबन बेशक ही पीहर चली जा, ऐसा न समझियो जैसे भगवान ने सीता रावण की लंका में 14 महीना रही छाती पे चपकाई। इन बातों को भगवान सुन लेते हैं, अपने भाई लक्ष्मण को अपने पास बुला लेते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण सीता को बिकट बनी ले जा करके छोड़ा। प्रिय सज्जनों, जब लक्ष्मण सीता को लेकर के चलते हैं अवधपुरी से तो कैसे और माँ सीता के नैनन से पानी बहता है और कैसे तेरी रसिया के बोलिए हैं, अरे कैसे छोड़ू महल फटेरे छाती, कैसे छोड़ू महल। हरे फटेरे छाती
ओ फाटे भैया पंजरी के सतवंती के हरी इनो करम न बेलबा को न लगावे लक्ष्मण विकट बनी को ले जाते हैं, ले जा करके महल ने जब छोड़ दी है बेटा तो कैसे नैनन से पानी बह रो और कैसे रुधन मचाती जा रही है। विकट बनी को जाते जब बताइयो बेटा तक कैसे ठोको घर वालों दे रो हरे मेला से निकोड़ी हरे मेला से भैया हमें से विदा करी दइए लाडली हरी विकट बनी को रे बोलाने भगत बराबो मिले भगवान का कैसा बेटा यानी मुझे बारियों पल्ले थोड़ी और
प्रिय सज्जनों, माँ सीता को विकट वनी में ले जाते हैं और माँ सीता लक्ष्मण से कहती है कि लक्ष्मण, वो को प्यास लग रही है, पानी तो पिला दे। कैसे प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वह सीता परेशान हो जाती है, पेड़ के नीचे सो जाती है। पानी जब लेकर के आते हैं तो माँ सीता सोती मिलती है। जय हो। लक्ष्मण माँ सीता को सोती छोड़ करके कैसे धोखा दे रहा, बताइए बेटा। धोखे से निकली गो और धोखे से निकली गो रे सितारे निकलाते हैं। अबे घूमती फिरती वाल्मीकि ऋषि की कुटी पे पहुंच जाती है। उते भगवान रामचंद्र जी अवधपुरी में अकेले रह जाते हैं। कैसे रहेगा भैया? तो बताइए भैया, कैसे भगवान हाथन रोटी सेक रो। रे आतन से रोसी कैसे रे बोलो रे झेलो रे हाथन से रोसी यारे भाई रे जाना का सुता तो सीता बिना मेरी सुनिए रसोई अगी को न करे चतराई के भाई रे चनक सुता तो अब माँ सीता
घूमती फिरती वाल्मीकि ऋषि की कुटी पे पहुंच जाती है। कैसे पहुंच रही भैया? जा करके अपनी समय व्यतीत करती है। जब भगवान ने माँ सीता को वनवास भेजो, जब गणपति प्रिय सज्जनों वही वाल्मीकि ऋषि की कुटी पे माँ सीता का 9वां महीना पूरा हो जाता है। और कैसे वह महात्मा की कुटी पे और लव कुश पैदा है, तो कैसे माँ सीता खुशी मना रही है, कैसे मंगलचार गा रही है, बताइए बेटा कैसे गा रही? तेरे लव कुश पैदा है गो, हरे लव कुश पैदा है गो, रे सीता रे भैया भारो लड़ावे ललना को हरी बाबा जी भैया मेरे हो या में धीरे से झोटा दे रे सीता रे बाबा की कुटिया पे लव कुश पैदा हो जाते हैं। माँ सीता कुआं पे पानी भरने के लिए चली जाती है। रास्ता में एक बंदरिया मिलती है। बंदरिया अपने मरे हुए बच्चा को अपनी छाती से चिपका कर रखती है। माँ सीता कहती है, री बहना तेने ही मरे हुए बच्चा अपनी छाती से क्यों चिपका रहा है, क्यों है? वो बंदरिया कहती है, मैं तेरी ना विश्वास नहीं करूं जब महात्मा के विश्वास पे अपने बेटा छोड़ आई। प्रिय सज्जनों माँ सीता वापस आती है और अपने बेटा को ले जाती है पन्ना से, क्योंकि उस टाइम ऋषि वाल्मीकि की समाधि लगी हुई। समाधि खुलती है तो पन्ना खाली मिलता है। अब ऐसे बताया है, वह वाल्मीकि ऋषि मन में विचार करता है कि माँ सीता पछाड़ खाड़ मर जाएगी अपने बेटा के हित में। प्रिय सज्जनों एक डाब का डबकुश पैदा कर देता है। दोनों भाई शाणे हो जाते हैं और उसे भगवान रामचंद्र जी एक यशवेदी यज्ञ रच देता है। जय हो बेटा। चिट्ठी बांध करके घोड़ा छोड़ देता है तो वह वाल्मीकि ऋषि की कुटी पे और कैसे बांध करके पढ़ देते हैं, कैसे बाप बेटा में युद्ध होता है रसिया के माध्यम से बताइए बेटा। रे गोदी से रोसी है रे बोलो रे चलो रे गोदी से रोसी यारे भाई रे कबजा में से ले
भैया धीरे तो धीरे ढोक लाडली बाली करे भगवान के बाइरे कबजा में से ले वाल्मीकि ऋषि की कुटी पे वे घोड़ा बांध करके पढ़ देते हैं। उतने भगवान को ये पता चलता है कि मेरी चिट्ठी का कोई और मुझसे लड़ने वाला या पृथ्वी पे है। अपनी सेना को लेकर के और रामचंद्र जी चल देते हैं। उतने लवकुश और डबकुश दोनों भाई कैसे युद्ध के लिए तैयार होते हैं और कैसे भगवान से युद्ध करते हैं। माँ सीता कैसे समझा रही अपने बेटा ने, बताइए बेटा। अरे बगला बोल लगी जो गो कैसे? अरे बगला बोल लगी जो गो रे गो दोनों बाप बेटा में युद्ध होता है। भगवान को ये पता चल जाता है कि ये मेरे ही पुत्र हैं, ये मेरे बेटा हैं। भैया भगवान अपने बेटा से हार मान लेता है। हार मान करके और प्रिय सज्जन अपनी छाती से चिपका करके साथ साथ अवधपुरी को ले जाता है। माँ सीता अकेली वाल्मीकि ऋषि की कुटी में रह जाती है। उतने वाल्मीकि ऋषि मन में विचार करते हैं कैसे भगवान तो अपने बेटा को अपने साथ साथ लेगा और इस सीता को मैं अवधपुरी पहुंचाऊं। प्रिय सज्जनों, वाल्मीकि ऋषि अवधपुरी में माँ सीता को ले जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी सिंहासन पे बैठे कहते हैं, मैं एक सच की बात पूछता हूँ, अगर ये माँ सीता सतमंती हो। प्रिय सज्जनों, ये जब बात हुई तो माँ सीता कहती है, अरे धरती माता, या अवधपुरी के बीच में जो तू फट जाए तो मैं समा जाऊं। प्रिय सज्जनों, कैसे अवधपुरी में और धरती फटती है। माँ सीता कैसे सवारी लाला दिया
बारो भैया बारो रुदान मचावे घरबारी को हरी दे किते गई किते रमानो ए बरा गई अनखाला डिली मिले भगवान को भैया मेरो नतुले आखिना से नादी के हो रे धरती वो फटी गई सोले हारा समाई सीता रे सारता को बेटा ले हिला की हमारी समय पूरी हैगी, आध घंटा है वो। प्रिय सज्जनों, हमने कथा यही जगह पे रोकी, रसिया हमारा पूरा है वो यहीं। और पूछना हमारी यही है कि माँ सीता भगवान ने वनवास को क्यों भेजी।